बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। मेरी भी दुआ है अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, तमाम मुश्किलात को हल करे और आपको ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब करे। तो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं इब्राहिम को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। सुबह सुबह ही वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि मम्मा आप मेरे साथ चलो, मैं बैग भारी होता है, आप मेरे साथ चलो। तो मैंने मोहम्मद को अकेला ही घर में छोड़ा है और फिर मैं इसको जो है, मोहम्मद सो रहा था और मैं इसको लेके स्कूल के लिए अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि लिफ्ट ऊपर नहीं आई है और उसका वेट कर रहे हैं। और यहाँ से हम नीचे जा रहे हैं। अभी यहाँ से हम पैदल चल के जाएंगे। पैदल ये भी होता है कि मुझे भी थोड़ा ये हो जाता है कि मैं इसके साथ जाऊं, मैं वॉक भी करके आ जाऊं, लेकिन मोहम्मद की मुझे फिर टेंशन होती है। वो अकेला होता है तो सो रहा था, फिर मैं उसे अकेला ही छोड़ के दरवाज़ा लॉक करके चली गई थी। तो अभी इससे ये जाते जाते बस इसको आज हो भी स्कूल से देर हो गई थी। मैंने कहा नहीं, आज मैंने नहीं जाना है, आप खुद अकेले ही चले जाओ। मोहम्मद उठ जाएगा और फिर वो रोने लग जाएगा। लेकिन ये कह रहा था नहीं मम्मा, आज आप मेरे साथ जाओ। सब मदर जो होती हैं, मम्मा सब जाती हैं, लेकिन आप मेरे साथ नहीं जाती। तो फिर मैं इसको लेके यहाँ से चली गई थी। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको जल्दी से छोड़ के आती हूँ। तो कह रहा था देर भी हो गई और बहुत ज़्यादा मतलब तंग कर रहा था। लेट थोड़ा हो गया था, लेकिन आगे के बच्चे आ रहे थे स्कूल में, इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई थी। तो अभी हम ये सुबह सुबह जा रहे हैं और मौसम भी ऐसा था कि ऐसे लग रहा था कि बारिश जो है होने लगी है, क्योंकि धूप वगैरह बिल्कुल नहीं थी और सर्दी भी हो रही थी। सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया ना। तो अभी देखें आसमान पर बादल भी हैं और यहाँ से हम गुज़र के जा रहे हैं और यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर इब्राहिम का स्कूल आएगा। पैदल ही चल के जाना था और पैदल भी सही है कि एक किस्म की सुबह सुबह चलो तो वॉक भी हो जाती है। और मैं तो ज़्यादातर क्या करती हूँ, घर में ही होती हूँ, इतना बाहर वगैरह। अगर बच्चों के साथ जाना हो तो मैं चली जाती हूँ। सिर्फ वेडनेसडे को मैं बाहर जाऊँ सामान लेने के लिए। वैसे मैं ज़्यादातर मैं घर में ही होती हूँ। बच्चों को बाहर वगैरह बहुत कम ही लेके जाती हूँ क्योंकि घर का काम इतना ज़्यादा होता है कि फिर ख़त्म ही नहीं होता, शाम हो जाती है। तो सुबह बस उठ के बच्चों के लिए नमाज़ वगैरह पढ़ के तो फिर नाश्ता वगैरह करना, फिर उनका लंच वगैरह तैयार करना, फिर उनको स्कूल छोड़ना, ये सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ तो फिर जो है, ये ख़ासकर मैंने यहाँ देखे कोई भी काम वाली या कुछ ऐसे जो है नहीं मिलती हैं, क्योंकि सब लेडीज़ अपना काम खुद ही करती हैं, खुद ही सब काम जॉब वगैरह भी करती हैं। लेकिन मैंने यहाँ के ये देखा है कि ये अपना सारा घर का काम खुद ही करती हैं। इन्होंने कोई मेड वगैरह कुछ भी नहीं रखी होती। बहुत मतलब कि बहुत मैंने देखा यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो बहुत मेहनती हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चों को घर लेके आना, लेकिन उसके मुकाबले में मैं जब इनको देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ हम कुछ भी नहीं हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करती हैं, मतलब घर को भी संभालती हैं, बाहर अगर जॉब करनी है फिर भी उन्होंने करनी होती है। तो अभी हम बस स्कूल के करीब ही पहुंच गए हैं और इब्राहिम ने बैग मुझे दिया हुआ है क्योंकि वाकई इसकी सही बात है कि मम्मा बैग बहुत भारी होता है। बच्चे आजकल के जो हैं वो थोड़े नाजुक हैं और वाकई इसका बैग जो है ना, अभी नई क्लास में गया है तो बहुत ज़्यादा भारी है। तो मुझे कहता है देखो मम्मा, उसकी मम्मा ने भी बैग उठाया हो, आप मुझे छोड़ने ही नहीं आती। फिर मैंने कहा सही बात है, वाकई इसका बैग वाकई में बहुत भारी था कि मैं कहती नहीं, ये ऐसे ही बोल रहा है। बुक्स जो इसकी नई क्लास की हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर मैं इसको स्कूल में अंदर छोड़ के, अंदर अभी हम पहुँचे नहीं हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो स्कूल आ जाएगा। तो यहाँ से हमने रोड क्रॉस की है। ये देखिए यहाँ से रोड भी क्रॉस करनी पड़ती है। और इब्राहिम तो ऐसा है, इसको किसी टाइम जब मैं इसको स्कूल भेजती हूँ, इसकी मुझे जब तक ये स्कूल से आए मुझे टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं इसने कैसे किया, इसको कुछ पता नहीं चलता है। तो फिर इसके लिए मुझे खुद ही जो है जाना भी पड़ता है। कभी कभार मैं इसको लेने भी चली जाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर इसको मैं स्कूल में छोड़ने जाती हूँ। यहाँ से इसको मैंने अभी अंदर भेजा है और अल्लाह हाफिज़ बोला है कि आप अंदर जाओ, क्योंकि घर में मोहम्मद भी अकेला था, उसकी भी मुझे टेंशन थी कि ये ना सो के उठे और रोने लग जाए और फिर वो साथ वाले भी कहेंगे ये इनकी मदर जो है वो बच्चों को अकेला छोड़ के जाती है। फिर मैं जल्दी जल्दी में वापस आई हूँ। ये वापसी का रास्ता है जहाँ मैं इब्राहिम को छोड़ के आई हूँ। तो यहाँ से फिर मैं वापस घर की तरफ जा रही हूँ।
अब घर थोड़ा 5 मिनट 6 मिनट के पैदल चलो तो 5-10 मिनट तो लग ही जाते हैं। जितना भी इंसान तेज़ चले फिर भी 10 मिनट लग जाते हैं। मैंने कहा चलो अच्छा है, मेरी वॉक हो जाएगी और मैं ना चल के जाऊंगी, और सुबह सुबह की वॉक भी अच्छी होती है सेहत के लिए। तो मैंने कहा सारा दिन घर में बैठे बैठे भी इंसान बोर हो जाता है, ये भी अच्छा है। मैं इब्राहिम को स्कूल छोड़ने जाऊंगी और साथ साथ वॉक करके भी आ जाऊंगी। तो ये देखें सुबह का कितना प्यारा व्यू है और कितना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत प्यारा प्यारा मंजर नज़र आ रहा है, ये आप देखें। और ये यहाँ से लेडीज़ भी गुज़र रही थी, तो यहाँ से गुज़र के फिर मैंने घर को आना था। मैंने कहा ये आपको भी साथ साथ आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। तो यहाँ थोड़ा आगे आ गई हूँ। ये भी मैंने यहाँ से भी वीडियो बनाई है कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग यहाँ से मैं इब्राहिम को छोड़ने जाती हूँ। और फिर यह सारा मतलब ग्रीन ग्रीन एरिया है और बड़ा अच्छा लगता है, मतलब कि जब होता है मौसम अच्छा होता है और ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन आजकल तो सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी, जब बर्फ़बारी होगी फिर तो गुज़र के हम जब जाएंगे फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। ये देखें यहाँ हमारे घर के पास ही है ये जगह, थोड़ा ही अब रह गया मैं घर पहुँचने वाली हूँ। तो सुबह सुबह के टाइम जो है वो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर जो है ना हमारा जो एरिया है वो खाली खाली लगता है। जब छुट्टी होती है तो बच्चे खेलते हैं, फिर आवाज़ें वगैरह आती रहती हैं। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाएं तो फिर ऐसे लगता है यहाँ वीरान सुनसान, कोई आवाज़ कुछ नहीं आता, तो सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा आगे आगे आई हूँ, यहाँ से फिर वापस मैंने टर्न लेना और सीधा घर की तरफ चले जाना है। ये आप सारा मंज़र देख सकते हैं। यहाँ जो है हर जगह जो है इन्होंने ग्रास वगैरह ख़ुद ही लगाते हैं, मेरे ख्याल में बना के जगह को बनाते हैं और बना के देखें कितना प्यारा लग रहा है मंज़र, कितना प्यारा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा था। ये यहाँ से मैं पैदल ही चल के आई हूँ, मैं थोड़े पीछे वाली साइड से आई हूँ कि मैं यहाँ से जल्दी पहुँच जाऊँ घर। जब मैं इब्राहिम को स्कूल से छोड़ के आई हूँ, मोहम्मद बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो दरवाजे में खड़ा हुआ था और बहुत रो रहा था। मैं डर गई थी, शायद डर के उठा है और इसलिए वो ढूंढ रहा है मम्मा को, लेकिन उसको पता नहीं है सब कमरों में गया है जाके, फिर वो मेरे मेन दरवाजे पे खड़ा था कि मम्मा इधर बाहर ही गई होंगी। फिर मैं आई हूँ, वो रो रहा था, फिर मैंने उसे उठाया, उठा के फिर मैंने ना उसको सो गया था, शायद डर गया था, दूध वगैरह दे के फीडर दिया और सो गया था। फिर मैंने क्या किया कि कपड़े पड़े हुए थे बच्चों के, बहुत ज़्यादा थे, एक दफ़ा डालने वाले थे। मैं वैसे तो मैं डेली जो कपड़े होते हैं धो देती हूँ, आज 2 दिन से नहीं धोए थे क्योंकि पहले वाले कपड़े सारे इस्त्री करके उठाए, तो अब जो रह गए थे उनको मैंने कहा अभी धो लेती हूँ। पहले उन्हें वॉशरूम में मैंने ब्रश लगाया क्योंकि दाग वगैरह हो तो फिर उससे ये होता है कि मशीन में डालो दाग वगैरह, तो शायद मशीन साफ़, मैंने कभी ऐसे नहीं डाले, पहले मैं हाथ से धो के ब्रश लगाती हूँ, फिर ब्रश लगा के दाग वगैरह सारे उतार के मैं ना फिर मशीन में डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरे इब्राहिम और एहतिशाम की फरमाइश थी कि मम्मा आपने आज, पापा इनके गए हुए हैं कहीं 1-2 दिन के लिए काम के लिए सिलसिले में गए हैं, तो अब मुझे कहा है कि मम्मा पापा जब होते हैं आप आलू और मेथी नहीं बनाती हैं, तो आज प्लीज़ आप वो सालन बनाएं, हमें वो बहुत अच्छा लगता है। तो आज इनकी फरमाइश पे मैं आलू और मेथी बना रही हूँ। मेथी तो खुश्क ही है, डब्बे में है, वो मैं थोड़ी ऊपर डाल दूँगी। तो और साथ इब्राहिम ये भी कह के गया है कि मम्मा आपने ना साथ ओवन में रोटी बनानी है, जैसे वो पाकिस्तान में रोटी मिलती है। मैंने कहा ठीक है, मैं वैसे आपके लिए बनाऊंगी। तो अभी मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं खाने की तैयार कर ली हैं, अभी मैं खाना शाना बना लूँगी और फिर मैं खाना बन जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरा खाना। और बाकी मैंने ये सफाई वगैरह घर की करनी है, अभी सफाई वगैरह नहीं की है, तो अभी सारी सफाई भी कर लूँगी और घर भी साफ़ करके तो फिर मैं फाइनल आपको दिखाऊंगी। मेरी सारी तैयारी हो गई है, तो अभी मैं करने लगी हूँ, खाना बनाने लगी हूँ, खाना बनाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी मैंने प्याज रख ली है, फिर जब सारा खाना वगैरह तैयार होगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आलू मेथी का सालन कैसे बनाया है। तो यहाँ भी तैयार हो रहा है, ये देखें प्याज अभी लाल नहीं हुआ है, तो फिर जब ये सारा तैयार हो जाएगा तो फिर मैं मसाला जब बनाऊंगी फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। यहाँ पर ना मसाला जो है वो तैयार हो गया, अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी और
फिर आलू जब गल जाएंगे फिर मैंने मेथी जो है, मेथी तो मैंने खुश्क ही मंगवाई थी, दुबई से मंगवाई थी क्योंकि यहाँ से नहीं मिलती है। तो डब्बे वाली मेथी है वो मैंने थोड़ी ऊपर डाल देनी है, बस उसका टेस्ट आ जाता है। वैसे जो पाकिस्तान में ताज़ा मेथी होती है उसकी तो क्या ही बात है। अभी आलू जो है मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी। तो यहाँ मैंने आलू मिक्स कर लिए हैं और अभी इनको पकने के लिए रख दूँगी। जब हम पाकिस्तान में होते थे तो वहाँ हम बनाते थे आलू, मेथी, मटर और गाजर का सालन, तो वो बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता था। लेकिन यहाँ मटर बाकी सब चीज़ें तो हैं, लेकिन मैं जब बनाऊँ तो बच्चे खाली आज खुद ही बोल के गए नहीं, सिर्फ आपने आलू बनाने हैं और साथ मेथी बनाने हैं। वो हम लोग बनाते थे तो हमें भी, मुझे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब सारी चीज़ें मिक्स करके जो सब्ज़ी बनती है वो बहुत ही अच्छी बनती है और खाते हुए भी मज़ा आता है। तो आज मैं वो सर्दियों में ज़्यादातर हम लोग बनाते थे, तो अभी यहाँ सर्दियाँ आएंगी फिर मैं इंशाल्लाह वो भी बनाया करूँगी। तो आज ये देखें आलू मैंने डाल दिए और अभी ये पक जाएंगे और फिर मैं मेथी इसके ऊपर डाल दूँगी और फिर मेरा खाना जो है तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखें खाना मेरा जो है वो तैयार हो गया है और रोटी भी बना लेती, लेकिन वो अभी बच्चे नहीं आएंगे, जब आएंगे तब उनको ताज़ा ताज़ा बना के दूँगी। और मेरा खाना ये देख सकते हैं आप तैयार हो गया है। अभी बस मैं बाकी जो घर के काम है, हाँ मैंने बर्तन वगैरह तो सारे धो दिए हैं, साथ साथ मेरी आदत है बर्तन वगैरह धो देती हूँ और साथ कपड़े भी मैंने सारे निकाल दिए हैं और जो बाकी रह गए हैं वो धोने लगी हूँ। बस अभी सफाइयाँ वगैरह रहती हैं वो इंशाल्लाह कर लूँगी और बाकी बच्चे जब आएंगे उनको उनको रोटी वगैरह तभी बना के दूँगी। अभी बना दूँ तो ठंडी हो जाएगी, अभी नहीं बनाऊँगी, जब आएंगे तब साथ साथ उन्हें मैं बना के दूँगी ताज़ा ताज़ा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।